زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. तमाम तारीफ़ बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बर ख़ता से लारैब है। दरुद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज व मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसकी संगपारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत, दरूद उस पर के जिसका तज़किरा ऐनी इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ब्रदरान इस्लाम और पस पर्दा सुनने वाले इस्लाम की मअज़िज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह ताला आज के इस पुरफितन दौर में किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल का पाबंद बनाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला आज के इस पुरफितन दौर में हक को हक और बातिल को बातिल कहने के तौफीक से नवाजा। अजीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि वक्त और हालात की मुनासिबत से जुमे का खुतबा दिया जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा को इसका फायदा पहुंचे, भरपूर पहुंचे। ऐसा नहीं कि बस जुमे में हाजिर होना है, बैठना है, कुछ वक्त गुजारना है, कुछ बातों को लेना है, कुछ बातें याद रही कुछ याद ना रही। इस किस्म से जुमा अगर गुजारना हो तो जुमे का मकसद खत्म हो जाता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि जो हालात दुनिया में या मुल्क में या शहर में तब्दील होते हैं, कह वह इंसानियत को लेकर हो, कह वह इस्लाम के नाम पर हो, इन हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए जुमे के खुतबे का उन्वान मुंतखब किया जाता है। चुनांचे आज के जुमे के खुतबे का उन्वान भी हमने हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए जो उन्वान आपके सामने लाए हैं वह बड़ा ही अजीब सा उन्वान है। बड़ी अजीब सी बात है, जब यह बात सोशल मीडिया के जरिए से हमने लोगों तक पहुंचाई तो लोगों ने पूछा कि अजीब सा उन्वान है, हमने आज तक कभी ऐसा उन्वान नहीं सुना। इंशाअल्लाह ताला जरूर ब जरूर
आज आप इससे कुछ लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गर्ज कहने का मकसद यह है जीजान मोहतरम, इस्लाम इस सरजमीन पर जब पैदा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी और रसूल दुनिया में आए, वो रसूलों ने इस्लाम को जिंदा किया, इस्लाम का पाबंद बनाया इंसानियत को, इस्लाम की बातें लोगों तक रखी। जो अंबिया दुनिया में आए, रसूल दुनिया में आए, हर नबी अपने खानदान और कबीले के लिए था, मुल्क के लिए था, चंद इफराद के लिए था। इस्लाम मुकम्मल सारी दुनिया के लिए ज़ाब्ता हयात नहीं बनाया गया था। वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे, और फिर जिसकी आखिरी कड़ी मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर जब दुनिया में मबूस फरमाया, और इस ऐलान के साथ, इस बात के साथ, इस फरमान के साथ, इस हुक्म के साथ कि दुनिया में आने वाले जितने इंसान हो, वो मुसलमान क्यों ना हो, वह गैर मुस्लिम क्यों ना हो, इस बात को जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि हमने जो जुमला देकर अपने नबी को एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात जो दिया है वो क्या है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाहु अकबर। ये ऐसा जुमला था जो किसी नबी और रसूल को नहीं दिया गया। बनी इसराइल की बड़ी अंबिया की उम्मत चलती रही, लेकिन बनी इसराइल के किसी नबी को यह जुमला नहीं दिया गया। न तौरेत वालों को दिया गया, न ज़बूर वालों को दिया गया, न इंजील वालों को दिया गया, न सोहफ़े इब्राहिम को दिया गया। अगर ये जुमला अगर किसी को दिया गया तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया गया। क्या राज है इस जुमले के अंदर, क्या छुपा हुआ है इस जुमले के अंदर? अल्लाह ने अपने नबी से वादा कर लिया एक बात का, और जब अल्लाह वादा कर लेता है तो वह बात मुदल्लल हो जाती है। अब किसी फर्द बशर को उस पर उंगली उठाने की, उस पर कलम उठाने की, उस पर जहन लड़ाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि रब ने कह दिया हमने आज के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मिल कर दिया है। कौन सा दिन था, कब था? 2 साल पहले, 4 साल पहले, नौजुबिल्लाह, 50 साल पहले, नौजुबिल्लाह, 1400 बरस पहले की बात है अजीजान मोहतरम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरफे के रोज मैदान अरफात में मौजूद थे। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयत का नुज़ूल करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन खुशखबरी तुम्हें दी जाती है, एक तोहफा और एजाज से नवाजा जाता है कि हमने किसी नबी को यह नहीं कहा तुम्हारा दीन मुकम्मिल है, तुम्हारा इस्लाम मुकम्मिल है, जो चीज तुमको हिकमत दी गई थी मुकम्मिल है, ये किसी को नहीं कहा। अब लो हम तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मिल कर देते हैं। तुम्हारी उम्मत किसी झगड़े में ना पड़ जाए, तुम्हारी उम्मत किसी इख्तलाफ में ना पड़ जाए, तुम्हारी उम्मत किसी दूसरे रास्ते पर ना चली जाए। लो आज के दिन मैं ये दावा करके कहता हूं कि मेरी तरफ से कि तुम्हारे दीन इस्लाम को मैंने मुकम्मिल कर दिया है। अल्लाहु अकबर। ये जुमला तो सभी अदा करते हैं दोस्त, यह जुमला तो सभी बोलते हैं दोस्त, यह जुमला तो सभी पढ़ते हैं मेरे भाई, लेकिन क्या आज जरूरत है कि इस्लाम के अंदर किसी मसले के अंदर किसी बात को बढ़ाया जाए, किसी बात को कम कर दिया जाए, या किसी मसले के ऊपर एक बहुत बड़ा फसाद बपा कर दिया जाए, किसी मसले को लेकर उम्मत के अंदर इख्तिलाफ बपा कर दिया जाए? क्या इस्लाम के उसूल के खिलाफ नहीं है ये बात? कुरान के खिलाफ ये बात, अल्लाह के हुक्म के जो खिलाफ ये बात, और इंसानियत के खिलाफ ये बात, मेरे नबी के तालीमात के खिलाफ ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुकम्मिल ज़ाब्ते हयात दे करके, कहा मसला तौहीद का हो, कहा मसला शिर्क का हो, कहा मसला सुन्नतों का हो, कहा मसला बिदअत का हो, कहा मसला जिंदगी गुजारने का हो, मियाँ बीवी के रिश्तों का हो, औलाद की पैदाइश का हो, तिजारत कारोबार का हो, खाने पीने का हो, तहरत का हो, गुस्ल का हो, वजू का हो, नमाज का हो, कुरान पढ़ने का हो, तमाम तर चीजें अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के दायरे में आ जाती है कि अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया इस बात को कि
हमने आज के दिन तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मिल कर दिया है। कहा तुम निकाह करना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। कहा तुम तलाक देना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। औरत खुला लेना चाहती है, दीन इस्लाम मुकम्मल है। जायदाद के बंटवारे का मामला है, दीन इस्लाम मुकम्मल है। नमाज पढ़ना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। ज़कात देना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। हज करना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। उम्रा करना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। तिजारत करना चाहते हो, दीन इस्लाम मुकम्मल है। हर शय के अंदर अल्लाह ताला ने अल-यौमा अकमलतु लकुम के जुमरे को साबित करके बता दिया। अब कोई अल्लामा मौलाना, कोई नबी हमारे हुक्म के खिलाफ में कोई फतवा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं बता सकता, कोई हुक्म नहीं दे सकता, इसलिए कि हमने हर चीज को नपे और जचे तुले अंदाज में कुरान के अंदर महफूज कर दिया है। अब मानने वालों की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जो इस तरीके से नबी को बताया है उसी तरीके से बात को मान लिया जाए। अल्लाहु अकबर। क्या हो रहा है मेरे और आपके साथ? क्या हो रहा है मेरे और आपके ईमान के साथ? क्या हो रहा है मेरे और आपके इस्लाम के साथ, मेरे नबी की तालीमात के साथ? क्या हो गया है मुसलमानों? तुम अपने निगाहों से कुरान को दूर कर दिया, कुरान के तर्जुमा से दूर हो गए, नबी की हदीस से दूर हो गए। तो कुछ कम जहन और बदमाश किस्म के जहन रखने वाले लोगों को ये मौका मिल गया कि ये उम्मत तो बेचारी कुरान नहीं जानती, ये उम्मत बेचारी अहदीस नहीं जानती, ये उम्मत बेचारी नबी की सीरत सुन्नत नहीं जानती, ये उम्मत बेचारी सहाबा के वाकयात नहीं जानती, वही का नुज़ूल नहीं जानती, वही के वाकयात नहीं जानती, इनको शिर्क और बिद्दत नहीं मालूम है। लिहाजा वो बदखुमाश लोग जो लोगों के जेबों पर नजर रखकर, लोगों के अकीदों पर डोरे डालकर मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। वरना जरा मुझे भला बताइए कि ऐसा कौन सा शोबा है, ऐसा कौन सा वाकया है, ऐसे कौन सी आयत है, ऐसी कौन सी हदीस है कि हम जिस पर आज बहस और तकरार करें? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यासबिल्लाह। चंद दिन पहले की बात थी, एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले से एक बहुत बड़ा फसाद मुसलमानों के दरमियान में पैदा कर दिया गया और यह ऐलान करके मज़दा सुना दिया गया, यहां बैठने वाला हर मुसलमान, यहां बैठने वाली हर मुसलमान औरत जिम्मेदार है इस वाक़े की, जिम्मेदार है इस बात की कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को क्या समझा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को क्या माना, कुरान पर हमारा क्या तदब्बुर और फिक्र है? कुछ नहीं है दोस्त, जिसकी बुनियाद पर इफरात तफरी का माहौल पेश कर दिया गया और यह कह दिया गया कि हां 15 तारीख के रोज हमारी शरीयत में मदाखिलत की जाने वाली है। 16 तारीख का अखबार तो कुछ नहीं बताया भाई, क्या बताया? किसी ने पढ़ा है 16 तारीख का अखबार? तुमको क्या जरूरत है दोस्त, तुमको क्या जरूरत है? तुम मतलब की चीज देखोगे खुरा पेपर के अंदर, लेकिन वो नहीं देखोगे जिसके जरिए से उम्मत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया, इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया, इतना कौम को उकसाया गया। लोग जुमे की नमाज के बाद अफरा तफरी के आलम में सड़कों पर निकल आ गए। कई नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर। कई लोग शजदर रह गए कि होने वाला क्या है, क्या हमारी शरीयत में तब्दीली होने वाली है? क्या 15 तारीख को कोई शरीयत में तब्दीली की बात हुई? और याद रखना अजीजान मोहतरम, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब रहते हैं, उन मजहबों के अंदर एक मजहब है जो मैं और आप जिस पर चलते हैं, जिसको इस्लाम कहा जाता है, जिसको इस्लाम कहा जाता है। रब्बे काबा की कसम, फिरौन ने शरीयत में मूसा की तब्दीली करनी चाहिए, अल्लाह ने जलील खार करके ऐसी मौत दी कि आज तक निशानी बना हुआ है। नमरूद ने इब्राहिम की शरीयत में तब्दीली की बात की, एक मामूली लंगड़े मच्छर ने तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया। शद्दाद ने इस्लाम की शरीयत में मदाखिलत चाही, अल्लाह ने उसके महल को देखने से दूर करके एक नापिकार मौत दे दिया। और फिर अबू लहब, अबू जहल, नजर बिन हारिस, अखनज बिन शरीक, वलीद बिन मुगीरा, उतबा, शेबा, ऐसे जालिमों के नाम हैं जो नबी की शरीयत में तब्दीली चाहते थे, नबी के कानून में तब्दीली चाहते थे, नबी के हकामात में तब्दीली चाहते थे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तब्बत यदा का सूरा नाजिल करके पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरे नबी के खिलाफ में कोई जबान उठेगी, कोई शख्सियत उठेगी, कोई मुल्क उठेगा, कोई इलाका उठेगा, अल्लाह आनन फानन उन मुल्कों को, उन इलाकों को, उन शख्सियतों को रात मौत के घाट उतार देगा। सारी दुनिया में नमूना बन करके रह जाएगा। याद रखना है बात को। तुम मैं क्या बचा सकते हैं शरीयत को यार? खुद पर शरीयत लागू नहीं कर सकते तुम, तो क्या शरीयत बचाने निकलते हो तुम? जितने शरीयत को बचाने निकले थे सारे के सारे दाढ़ी मुंडे थे। जितने के लोग शरीयत को बचाने निकले थे नबी की तालीमात को छोड़कर हनफियत पर अमल करने वाले थे। जितने लोग शरीयत को बचाने का दावा कर रहे थे पीले और हरे टोपियों का मुजदा लगा मजमुआ जमा कर दिया था। जितने लोग शरीयत को बचाने का दावा कर रहे थे वो सारे के सारे सूफीज्म के दायरे में आते हैं। कौन शरीयत को बचाए? तुम्हारी हैसियत क्या है शरीयत को बचाने की? अल्लाह ने शरीयत के बारे में यही कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा शरीयत मुकम्मल हो गई है। उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। कोई माइकलाल, कोई दुनिया की ताकत उस शरीयत में मदाखिलत नहीं की जा सकती। उस शरीयत में कोई मदाखिलत नहीं कर सकता। शरीयत क्या है समझो तुम पहले। अल्लाह के कानून का नाम शरीयत है। अल्लाह ने जो हकामात नबी को बताए हैं उसका नाम शरीयत है। और आज जरा बताओ तो सही, ये बेनमाजी लोग जुमे को जुमा मस्जिदों को भरने वाले शरीयत पर चल रहे हैं। ये अल्लाह के सामने सर को झुकाने के बजाय खबरों पर सर झुकाकर मन्नतें मुरादें मांगकर उम्मीदें झूठी लगाए बैठे। क्या ये शरीयत पर है? क्या ये 12 रबीउल अव्वल को नबी के वफात के दिन जश्न मनाकर मिठाइयां तकसीम करके आज नबी की सीरत को बदनाम करते हैं लोगों के सामने, तो क्या यह शरीयत पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त। क्या हो गया तुम लोगों को आखिर यारो? जानो, सोचो, परखो फिर क्या होता है। तलाक के मसले को शरीयत का मसला बना लिया। क्यों? याद रख के जाओ दोस्त आज की निशिस्त में इन बातों को, पता चले कि आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है। क्यों इतना वावेला मचाया गया? क्यों इतना सड़कों पर निकल आए? क्यों इतने जुलूस और जलसे हुए? लोगों को तो, आपको मुझे भी यही बताया गया कि नहीं 15 नवंबर को हमारी शरीयत में मदाखिलत होने वाली है। क्या मदाखिलत होगी बताओ? तुम पहले से दाढ़ी नहीं रखते, अब दाढ़ी नको रखो बोलने का सवाल ही नहीं है क्या? तुम अपनी बहनों को, बीवियों को, बेटियों को बगैर बुर्के के बाहर फिराते हो, मैदानों में, शादियों में, शॉपिंग मॉल में, बाजारों में, पिकनिकों में, पारों में। अब क्या तुम बताओगे कि हुकूमत क्या बोलेगी? नहीं, शरीयत बुर्के से पाबंद कर देगी। क्या बोलेगी हुकूमत? आखिर हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मसला उठाया गया तो कुछ गयूर बहनों ने हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी, अपील की और कहा कि हमारी जिंदगियों को खतरा लाहक है। क्या खतरा लाहक है? कि एक आदमी के साथ 15 साल हम जिंदगी गुजारते हैं, अब जब वो हमसे कुछ गलती हो जाती है तो वह आदमी 5 मिनट के अंदर 15 साल की जिंदगी को खत्म कर देता है और तलाक 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 3 बता करके हमारी जिंदगी को जो है ना अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता है। अल्लाहु अकबर। गौर किया है कभी? मेरी माओ बहनों, तुम भी सुन रही हो मेरी बात, जरा सुनो तुम आखिर इस्लाम क्या कहता है इस मामले के अंदर। इस्लाम क्या कहता है आखिर? एक औरत के साथ तुम 20 साल, 10 साल, 5 साल जिंदगी गुजारते हो, उससे बच्चे पैदा कर लेते हो, उससे नफसानी ख्वाहिशात को पूरी कर लेते हो, और जब वो तुम्हारी बात को नहीं मानती तो अब तुम ये करते हो कि तलाक तलाक तलाक, घर को चले आओ, बात खत्म, पोटली समेट लो। क्या इस्लाम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के दायरे में ये बात आती है? जो कानून अल्लाह ने नबी के दिल पर नाजिल किया है, क्या वो कानून के तहत ये बात आ सकती है? तुमको क्या फिक्र है दोस्त? तुमको क्या फिक्र है? नबी ने 1400 बरस पहले कहा जो कोई एक मजलिस की 3 तलाक़ें देगा वो तलाक कबूल नहीं की जाएगी। नबी के इंतकाल के बाद कई साल के बाद एक शख्सियत पैदा हुई जो नुमान बिन साबित के नाम से थी, कूफे की सरजमीन पर, जिसको लोग अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं। उन्होंने हदीस का इस्तेमाल नहीं किया, क़यास का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा हाँ चलो मैं मान लेता हूं
कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें दी जाए तो तलाक हो जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी ने मना किया, उम्मती ने इकरार किया। तो ईमान का जज्बा यह बताता है, ईमान यह बताता है मेरा और आपका कि मैं नबी की बात को लूंगा, उम्मत की बात को छोड़ दूंगा। ईमान तो यह होना चाहिए ना। लेकिन क्या किया गया, इसी मसले को उठा करके शरीयत ने मदाखिलत, इसलिए कि अगर यह कानून पास हो जाए कि 3 तलाक खत्म हो जाए एक मजलिस के, और 3 अलग अलग निशिस्तों में तलाक दी जाए, एक वक्त में तुम 50 मरतबा भी बोलो तुम्हारी तलाक कबूल नहीं की जाएगी, उसे एक ही माना जाएगा। अलग अलग महीनों में तुम तलाक दोगे तो तलाक मानी जाएगी। तो इनके पेटों में दर्द यह हुआ कि इनके हलाले की दुकानें बंद हो जाती, इनकी हलाले की दुकानें बंद हो जाती। आज हमारी माओ बहनों की इज्जतों के साथ फतवा दिया गया, बताया गया, जागो यार जागो, कब तक मेरी मां बहनों के साथ एक खिलवाड़ होगा। एक आदमी शादी के उसूलों से नावाकिफ शादी कर लिया, एक आदमी तलाक के उसूलों से नावाकिफ तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया वो परेशान हुआ, मौलवी के पास गया। मौलवी ने कहा क्या हुआ, ऐसा ऐसा मैंने तलाक दे दिया। अरे तलाक हो गई तुम्हारी, जोरू हराम। नहीं मौलवी साहब कोई रास्ता निकल सकता क्या, कोई तो राह निकालो। ऐसा कैसा जज्बे में बोल दिया, पी के था बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, भूख लगी थी बोल दिया, कपड़े नहीं धोई बोल दिया, शराब की हालत में था बोल दिया। क्या हो गई फिर भी, अब उसको हलाले की दुकान चलाना है। हदीस से उसका क्या ताल्लुक दोस्त, उसका क्या ताल्लुक हदीस है जिसके पास ये जाता है। हदीस अगर मालूम होती तो कहता नापिकार इंसान, जा गुस्से में तूने जो तलाक दी वो तलाक काबिल कबूल नहीं हो सकती। शराब की हालत में तूने तलाक दी है, नाकाबिल कबूल है। गुस्से की हालत में तलाक दी है, नाकाबिल कबूल है। किसी मजाहिया गुफ्तगू के अंदर बात निकल गई, बात बढ़ गई तो तलाक दे दी, नाकाबिल कबूल है, जा अपनी बीवी को रुजू कर ले। अल्लाहु अकबर। यह कहने के बजाय यह कहता है कि नहीं तुम्हारी जोरू हराम। फिर करना क्या मौलवी साहब बोलो, नहीं कुछ भी नहीं, एक काम करना, एक रात के वास्ते किसी से भी निकाह पढ़ा लेना, एक रात के वास्ते उसको उन्हें जोरू बना लेता, रात तमाम उसके साथ जो मियां बीवी के दरमियान में होता है वो कर लेता। सुबह को नहा धो के फिर हमारे पास आना, फिर वो आदमी कहेगा जाओ मैंने तलाक दे दी, फिर उससे जब तलाक हो जाएगी फिर तुम अपनी जोरू को ले सकते। अस्तग़फिरुल्लाह। क्या तुम ये पसंद करते हो कि मेरी मां बहन बेटियों के साथ ये मामला हो? क्या हो गया तुम लोगों को दोस्त? मसला तो यही था, मसला तो यही था, हकायक भी यही थे कि 3 तलाक एक निशिस्त की मनवाने की चक्कर में इतना बड़ा जो नवावेला किया गया। और हम तौहीद परस्त अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले कभी भी हम ये नहीं मानेंगे एक मजलिस की 3 तलाक 3 होती है, हम नहीं मानेंगे। क्यों? सही बुखारी उठाइए, सही बुखारी के अंदर महमूद बिन लबीद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मुकद्दमा आया और जिसमें एक शख्स ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को एक ही मर्तबा में 3 तलाक कह दिया, तलाक तलाक तलाक। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा गया कि अल्लाह के नबी का चेहरा जो नूरानी टाइप होता, वह अल्फाज सुनने के बाद तमतमा उठा, चेहरे पर सुर्खी आने लगी, आवाज में तब्दीली हो गई और उस शख्स से पलट कर कहा जा, ये तेरी तलाक ही नहीं हुई, जा अपनी बीवी को रुजू कर ले अपने पास। अल्लाहु अकबर। किसने कहा? वो शख्सियत जिस पर कुरान का नुज़ूल होता है, जिस पर वही आती है, जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया, जिसको मोहसिन इंसानियत बनाया गया, जिसको मालिक हौज़े कौसर शाफ़े महशर बनाया गया, वो शख्सियत कह रही है तेरी तलाक को मैं कबूल नहीं करूंगा। लेकिन आज ये कौन सा तबका उठ बैठा है कि एक ही मजलिस की 3 तलाक को अख्तियार करते हुए अपनी बेटियों को हराम काम हलाले में झोंकना चाहते हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या इल्म रखते हो तुम? कुछ नहीं मालूम। बस ये सिखा दिया गया कि तौहीद पर कायम रहो,
अल्लाह की जात में शिरक मत करो, बाकी के सब गुनाह कर लो, माफ हो जाते। ये कौन बताया भाई बात? ये कहां से जुमला आया मेरे भाई? क्यों आखिर ये बातों को जहन में बिठा लिया तुमने? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का जुमला कभी भी जहन में रखना। आज के दिन जो दीन इस्लाम को हमने मुकम्मल किया है, इस जुमले को हमेशा जहन में रखना। अपने ख्याल से, अपनी सोच और अपने फिक्र के साथ में कभी भी इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ख्याल जब किया जाता है तो हदीस खत्म हो जाती है। जहां हदीस खत्म हो जाती है वहां शैतानियत आ जाती है, जहां शैतानियत आ जाती है वहां फसाद जरूर हो जाता है। और आज मुसलमानों के दरमियान में तो यही मामला है। क्यों तस्लीम नहीं करते तुम? एक मजलिस की 3 तलाकों को किसने कायम किया, जरा बताओ। तुम कहते हो कि हजरत उमर ने एक मजलिस की 3 तलाकों को कायम किया था। अरे तुम पढ़ो तो सही कभी, उमर बिन खत्ताब की हदीस भी पढ़ो, उमर बिन खत्ताब की सीरत भी पढ़ो। क्या गौर करो इन बातों के ऊपर दोस्तों। क्या हो गया है तुम लोगों को समझ में नहीं आता दोस्त। इस्लाम के एक नुक्ते को लेकर मुसलमानों के दरमियान में वो दरारें डाली जा रही हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये वावेला कर दिया गया कि हाँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर शरीयत ने मदाखिलत होने वाली। कुछ मदाखिलत किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, याद रखना इस बात को। अल्लाह ताला जब तक इस दुनिया को फना नहीं करेगा, जब तक ये दुनिया तबाह बर्बाद ना हो जाएगी, तब तक शरीयत पर आंच आने की, लाने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। याद रखना है बात को। ये धोखे की बातों में आने से परहेज करना है दोस्तों। क्यों ये सवाल क्यों आए जहन के अंदर? क्यों ये बातें पैदा हुई उम्मत के अंदर? इसीलिए कि हमने कुरान का साथ छोड़ दिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। आज कुरान पर तदब्बुर और गौर और फिक्र हमारा खत्म हो गया। अहादीस पढ़ना भूल गए हम लोग। पता नहीं क्या हो गया दोस्त। क्या मुंह लेकर के अल्लाह के सामने जाओगे? क्या अल्लाह के सामने हिसाब किताब तुम दोगे? क्या अल्लाह के सामने खड़े होकर कुरान और हदीस की तुम बात के जरिए से अपने सवाल जवाब को मुकम्मल करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक कि तुम कुरान को तर्जुमे के साथ ना पढ़ लो, जब तक कि तुम कुरान को अपने सीने में ना बसा लो, जब तक कि कुरान के अहकामात पर अमल ना कर लो, आखिरत में बख्शिश का जरिया कुरान नहीं बन सकता। याद रखो। और हमने इस मंजर को दुनिया ही में देख लिया, हमने इस मंजर को दुनिया में देख लिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 228 से 232 तक पढ़ लो घर में जाकर के, पता चलेगा कि तलाक का उसूल क्या है, तलाक कैसे देना है, उसूल कुरान में बता दिया गया। नंबर 2, इसी मामले मसाइल को लेकर अल्लाह ताला ने एक सूरा मुकम्मल कुरान के अंदर नाजिल कर दिया, जिसका नाम सूरह तलाक ही है। कभी पढ़ा है तुमने? कभी पढ़ा है? नहीं। हजरत बोल दिया 40 दिन तक सूरह यासीन पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ना याद हो गया। हजरत ने कहा बहुत परेशानी दिख रही घर में, मुसीबतें दूर करना है, 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ो। पूरी कुरान छोड़ दिया, सूरह बकरा के पीछे लग गया। पूरी कुरान छोड़ दिया, सूरह यासीन के पीछे लग दिया। पूरी कुरान छोड़ दिया, सूरह मुज़म्मिल के पीछे लग गया। पता नहीं मुसलमानों ने क्या समझा इस कुरान को आकर। जब मेरा और आपका तरीका वतीरा ये बना तो हर आदमी को दूसरे मौका मिला कि चलो ये कौम गूंगी बहरी अंधी है, इसके साथ जो चाहे मामला में और आप कर सकते हैं। और वही हालात आज मेरे और आपके सामने हुए। और देखने वाली बात यह रही, मुझे तकलीफ पहुंची इस बात से। मैं देखता रहा कि शायद कोई तो आलिम, कोई तो मुफ्ती या कोई तो अवाम इस पर जिरह करे, सवाल उठाए कि हाय हाय 15 अक्टूबर को ये 15 नवंबर को ये होने वाला है। तमाम चेमोगियाँ, जुलूस, जलसे, तकारीब, पता नहीं क्या क्या कर दी गई, लेकिन हुआ 15 नवंबर को कुछ भी नहीं। अखबार में कोई सुर्खी भी नहीं आई, किसी ने सवाल नहीं उठाया कि हाय क्या होने वाला था भाई 15 नवंबर को, आखिर हुआ क्या। हमारे को बेवकूफ बना के तुम लोग जलसे जुलूस कहीं को करे, कोई पूछा कोई नहीं। और अफसोस, सद अफसोस, जो मैं बात की तरफ आ रहा, अब जो बात की तरफ मैं आ रहा हूं, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम अहले हदीस बड़े फख्र के साथ कहेंगे, इंशाअल्लाह दावे के साथ, डंके की चोट पर कहेंगे, हमारे इस्लाम में कोई मिलावट नहीं है, मिलावट को बर्दाश्त भी नहीं करते।
हम हुक्म अगर मानते हैं तो अपने रब का, तरीका अख्तियार करते हैं तो नबी का। तीसरे की बात से हमें कोई सरोकार नहीं है। तीसरे की बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर कुरान हदीस के खिलाफ में जाती है तो हम उसको जूते की नोक पर उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे एक साथी ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी साहब को एक चैलेंज किया और कहा कि आपने कहा कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें जायज हैं, तो मेरे हम नवा, मेरा रफीक, मेरा एक दोस्त ने यह चैलेंज कर दिया मिंबर रसूल से, वली रहमानी साहब आओ आगे, देखेंगे इंशाल्लाह तुम्हारे पास कौन सी हदीसें मौजूद हैं। नबी का फरमान मौजूद है कि एक निशिश की 3 तलाक़ें हराम है, नहीं दे सकते। तुम किस जीवन में कहते हो? तुम नबी पर झूठ कहते हो। अब सवाल क्या पैदा होता है दोस्त, जब यह चैलेंज किया गया, सोशल मीडिया पर चैलेंज जब आया, तो नक्शबंदी, चिश्तिया, शहरवर्दिया, हनफिया, पता नहीं कितने विया है ये लोग, इनके पूरों के जो ना अखलों में एक अजीब सा कीड़ा दौड़ गया और कहने लगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत वली रहमानी। अरे जो खानकाहों पर, दरगाहों पर, अपने खदमों पर, अपने मज़ारों पर लोगों को झुकाता हो, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन आदमी कैसे हो सकता है? एक मामूली अदना अहले हदीस, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, पढ़ने भी नहीं आता, उसका अकीदा मजबूत है, तौहीद पर है, सुन्नत पर है, उसके अलावा शिर्क नहीं करता, बिदअत नहीं करता, दाढ़ी रखता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तो उस वली रहमानी से भी ज्यादा अफजल है वो। चैलेंज है हमारा ये भी, एक वली रहमानी से अफजल है। जब मेरे एक अजीज ने चैलेंज कर दिया, सोशल मीडिया पर जब यह बात आई और फैलने लगी, पूरे हिंदुस्तान में बात गश्त करने लगी, तो एक आदमी औरंगाबाद की सरजमीन से फोन करता है हमें और कहता है कि आपके किसी साथी ने चैलेंज किया है वली रहमानी को। मैंने कहा हाँ, तो वो कहता है कि नहीं, इतने बड़े आदमी को चैलेंज कर दिया, उन्होंने तो मुनाजरा नहीं करेंगे, हम उनके शागिर्द हैं, उन्होंने करेंगे। बोला ठीक है चलो। कहता है वो आदमी, सोच लो क्या हो रहा है, आखिर हमारे साथ क्या साजिश हो रही है, जरा गौर करते जाओ। ये बुज़दिली, ये काहली, ये सुस्ती, ये निढालपन, ये कमरों का इतना हो जाना, ये पिंजड़ियां सुकड़ जाना, गर्दनें इतनी इतनी, बाला हमा किस्म के, अंदाज सोच बदला हुआ, अजीब किस्म की उम्मत पैदा हो गई यारो। ये अजीब किस्म की उम्मत हंस रही दुनिया पूरी मुसलमानों को देखकर। मजाक बना दिया मैंने और आपने नबी की सुन्नतों का यारो, अपने जीने का मजाक बना दिया पूरी दुनिया। तुमको आज फुटबॉल की शक्ल में लात मार मार कर जिला रही है। कभी अमेरिका लात मारता है तो एक गोल में जाते हो, कभी इजराइल लात मारता है तो एक गोद में तुम जाते हो। और दूसरी तीसरी, मैं अपनी बात पे आने से पहले यह बताना जरूरी है तुमको, तीसरी अहम बात यह है कि मेरा यह मुल्क हिंदुस्तान अमेरिका और इजराइल के नापाक मंसूबों से पाक था कल तक। यह मुल्क मेरा पाक था कल तक अमेरिका और इस्राइल की साजिशों से। लेकिन यह भगवा टीम जब से 2.5 साल हुकूमत अपने हाथ में ली है, 90% मेरा मुल्क अमेरिका और इस्राइल की गुलामी में चला गया और मुसलमान बेचारा परेशान हाल है। जोरू को कैसे पालूं, बच्चों को कैसे पालूं। अब कमाई में कमी हो जाती कि क्या है कि अब गवर्नमेंट छीन लेती कि क्या है कि अब ले लेती कि क्या है कि तुम्हारी सोचो फिक्र किधर गई दोस्त। अल्लाह पर यकीन रखो, तवक्कल होने का वक्त है मेरा और आपका। ये अल्लाह पर तवक्कल होना है, क्योंकि अल्लाह ने मेरी तकदीर लिखी है, किसी मोदी गोदी ने मेरी तकदीर को नहीं लिखा। याद रखो, अल्लाह ने मेरी तकदीर लिखी है। मैं तवक्कल करता हूं अल्लाह पर, मैं तौहीद परस्त हूं, मैं अल्लाह पर तौहीद पर तवक्कुल करता हूं कि अल्लाह जो मेरे मुकद्दर में रिज़्क़ है, क्या है दुनिया का कानून मेरे खिलाफ में कुछ भी बन जाए, वो दवा, वो सारी की सारी रोजी मुझको मिलकर के रहेगी मेरे मुकद्दर में जो है। क्यों नहीं करते यकीन यारो? परेशान है, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। तुम 5 वक्त मस्जिदों को भरना शुरू कर दो, कुछ नहीं होगा। तुम ये खबरों के निजाम को खत्म कर दो, कुछ नहीं होगा। तुम ये पीरी मुरीदी के निजाम को खत्म कर दो, कुछ नहीं होगा। तुम ये झंडा कुंडा परस्ती को खत्म कर दो, कुछ नहीं होगा। तुम कुरान के कानून को ला लो, सब कुछ होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो तुम्हारी मर्जी है वो होगा, जो तुम सोचोगे वो होगा, जो तुम बोलोगे वो होगा। आज तो तुमको आदत पड़ गई है दूसरों के सुनने की।
दूसरों के आर्डर को फॉलो करने की। कुरान तुम्हारे पास है, तुम दूसरे का कानून मानते हो। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। डूब मरने की जरूरत है मुझे और आपको आज। अफसोस, कुरान का कानून घर में रखते हुए आज तुम दूसरों के कानून पर नजर बिठाए बैठे हो। क्यों हुआ ये, इस वही बता देता हूं अभी। ये सारी बातें बताने के बाद जब फोन आया, सारी हमारी गुफ्तगू हुई, तो नाम नेहाद नाजिम साहब के पास भी एक फोन आया और वो आदमी सलीम नक्शबंदी जो औरंगाबाद से फोन कर रहा था, वो नाम नेहाद नाजिम साहब को भी फोन लगाया। अब जब उनसे गुफ्तगू हुई, देखो यार, एक बात कह रहा हूं खुले तौर पर, एक बात को जहन में बिठा लो, मेरे और आपकी बातचीत में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस्लाम की बात में मेरे और आपके दरमियान में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। तौहीद परस्तों के दरमियान में इख्तिलाफ कानून या इलाही को लेकर नहीं हो सकता। मेरी शख्सियत आपकी शख्सियत के खिलाफ हो सकती है, आपकी शख्सियत मेरी शख्सियत के खिलाफ हो सकती है। इस्लाम का जहां मामला आ जाता है, मैं गर्दन देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इस्लाम के कानून को बदलता है तो मैं उसकी गर्दन लेने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। और हुआ क्या, ये नाम नेहाद नाजिम साहब के सामने जब उसने फोन किया और कहा कि फलाने साहब ने वली रहमानी साहब को चैलेंज कर दिया है, क्या वो अहले हदीस है? तो ये नाम नेहाद नाजिम कहता है बेचारा कि नहीं, उन्होंने अहले हदीस ही नहीं होते। अब मुझे ये बताओ, जितने यहां अहले हदीस बैठे हैं बेचारे मेरे भाई बहने, क्या पेशानी पर तुमने लिखवा लिया है कि मैं अहले हदीस हूं? अहले हदीस की पहचान उसके अमल से होती है, याद रखो आप। बेनाम अहले हदीस आप बहुत मिल जाएंगे आपको, अमली अहले हदीस बहुत कम मिलेगा इंशाअल्लाह। तो नाम नेहाद नाजिम ने कहा नहीं, वो साहब अहले हदीस नहीं है। उसने कहा अरे, फिर उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। तो वो नाजिम कहता है जाओ उनके खिलाफ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई कर दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अरे मैं मर्द ने, मेरा भाई मर्द का हिसाब हो गया, मेरे से बच्चे पैदा करना नहीं हुआ तो भाई को दे दिया जोरू को, मतलब तो यही निकला ना। हाँ, और फिर कहता है वो नक्शबंदी उस नाम नेहाद नाजिम के सामने कि देखो भाई, हमने 3 तलाक को एक ही निश्चित की 3 मानते हैं। तो ये नाम नेहाद नाजिम कहता है, जो झूठा और मक्कार अहले हदीस अपने आप को कहते हुए हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा करना चाहता है, वो कहता है हाँ हाँ बराबर है, आपकी बात सही है, सही है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं यहां बैठने वाले हर अहले हदीस को चैलेंज देता हूं एक बात का, क्या तुम ये बात को तस्लीम करते हो कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें 3 होती हैं? तुम मानते हो इस बात को? नहीं, कोई अहले हदीस नहीं मानेगा इस बात को, इसलिए कि मैं हदीस पर अमल करने वाला हूं, तभी तो अहले हदीस हूं। मैं हदीस पर अमल करने वाला हूं, मैं वो बात मानूंगा जो मेरे नबी ने बताई है, मैं किसी अरे गैर नत्थो खैरे की बात को नहीं मानूंगा। अब जब ऐसे नाम नेहाद अहले हदीस नक्शबंदियों की गोदों में बैठ जाएंगे तो कहां से शरीयत की हिफाजत होगी, कहां से तौहीद की हिफाजत होगी, कहां से कुरान बचेगा, कहां से नबी का फरमान बचेगा? क्या हो गया है दोस्तों तुम्हें, क्या हो गया है तुमको? आखिर इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं है दोस्त, अपने सीनों को पाक करो, याद रखो ये बात को। और मामला आ जाए इस्लाम का तो इस्लाम की आगोश में पनाह लो, इस्लाम की आगोश में पनाह लो, इस्लाम की गोद में बैठ जाओ, इस्लाम को अपने माथे की जीनत बना लो, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब जरूर कर देगा। वरना याद रखना, नाम इस्लाम का लोगे, कानून किसी और का चलाओगे तो ठोकरें खाते रहोगे, रास्ता फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब जब मुसलमानों ने इस्लाम की रस्सी को अपने हाथ से छोड़ दिया और उसको हिस्सों हिस्सों में तकसीम कर दिया, मेरा इस्लाम चिश्तिया, मेरा इस्लाम नक्शबंदिया, मेरा इस्लाम सहरवर्दिया, मेरा इस्लाम खादरिया, मेरा इस्लाम शाफिया, मेरा इस्लाम हनफिया, मेरा इस्लाम मालिकिया, मेरा इस्लाम फलाना। कुरान और हदीस का इस्लाम कौन सा है? फिर कुरान और हदीस का इस्लाम कौन सा है जिसमें वाज़ेह कह दिया गया, तुम लोगों को मुसलमानों को वाज़ेह कर दिया गया, चेतावनी दी गई, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कहा गया, अल्लाह की रस्सी को कहा गया, रस्सियों को नहीं। रस्सियां बहुत सारी होती हैं, 2 3 4 होती हैं, उसमें एक रस्सी का तस्करा किया गया, इसलिए कि अल्लाह एक,
रसूल एक, काबा एक, अल्लाहु अकबर। ये तमाम तर चीजें एक ही दुनिया के अंदर, कुरान भी एक मुसलमानों के पास। अब सब चीज एक है तो अल्लाह ने कहा उस एक को मजबूती के साथ थाम लो, आपस में तफर्रक़ मत करो कहा। लेकिन आज क्या मामला है मुसलमानों का, बात जब आती है सारी गुफ्तगू सुन लेता है मुसलमान, सारी गुफ्तगू मान लेता है मुसलमान, आखिर में सवाल करता है मेरा भाई बातें तो अच्छी थी, सब चीजें तो आप बता दिए सही है, काबिल कबूल है, ये बताओ कौन सी जमात से है। अस्तगफिरुल्लाह, तफर्रक़ा पैदा कर दिया मेरा भाई, इख्तलाफ डाल दिया मेरा भाई। अगर मैं कहूं झूठ अगर तो अल्लाह की पकड़ में आ जाऊंगा, और सच अगर मैं कहूं तो ये आदमी कहेगा हाँ मंसूबा ये था तुम्हारा, तुम तो इससे ताल्लुक रखने वाले हो, जब से अच्छी अच्छी बातें करके फंसा रहे मेरे को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जब ये हालात हमारे अंदर पैदा हुए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम वसाइल को आसान रखने के बावजूद भी तंग करके रख दिया। और आज मामला क्या हो गया है कि एक आदमी से कहा गया कुरान और हदीस के जरिए से कि तुम अल्लाह के रास्ते में ज़कात दो। ज़कात भी कितनी दो? 2.5% की ज़कात निकालो, 2 रुपये 50 पैसे। 100 रुपये जो तुम्हारे पास है तो 100 रुपये में से 2 रुपये 50 पैसे निकाल दो। वो 2 रुपये 50 पैसे 100 रुपये पर निकालोगे, 1000 को 25 रुपये तुम अगर निकालोगे तो याद रखो हम तुम्हारे माल में खैर बरकत इतनी देंगे कि तुम अंदाजा नहीं कर सकोगे। लेकिन मुसलमानों ने कोताही की, और रमजान जब आया किसी के पास 50 तोले सोना अगर है तो 5-5 तोले के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया, तोहफा दिया 1 महीने के लिए। भाई ये 5 तोले सोना तोहफा दे रहा हूं 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद वापस कर देना, इसलिए कि 7.5 तोले पे ज़कात है, 5 तोले पे नहीं है। 5-6 लोगों को 10 लोगों को 5-5 तोले दे दिया, और रमजान खत्म हुआ, शव्वाल का महीना आया, दावत घर पे करा, फिर सोना वापस ले लिया, ज़कात को बचा लेके खुश हो गए, बोला अब तो ज़कात हुई नहीं, अब 1 साल और गुजरना इसके ऊपर फिर ज़कात दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोले आई मेरे से ज्यादा तेरी अकल तेज, अब आ बेटा, ऐसे जाहिल नापिकार नाखिबत अंदेश पागल इंसान को तुम्हारा ऐसा हुक्मरान बना दूंगा, वो अपने पागलपन के जरिए से तुमको इतना पागल कर देगा, तुम्हारी सोच अल्लाह और उसके रसूल से खत्म हो जाएगी और अपने पैसों पे आकर के टिक जाएगी। और आज वही हुआ मुसलमानों के साथ। क्या हुआ मुसलमानों के साथ? जितनी साजिशें बनाई जा रही है ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तारीख को कभी जहन में रखना, मेरे मुल्क फलस्तीन के खिलाफ भी यही हुआ था। जब फलस्तीन आबो ताब के साथ दुनिया के सफ़ों के अंदर खड़ा हुआ था, मालो जर से लबरेज मेरा मुल्क था, मेरा बैतुल मुक़द्दस अजान और सजदों की गूंज से जाग उठा था। जब इसराइल ने ये यहूदियों ने कदम रखा तो क्या किया? आज की तारीख में वहां का मुसलमान अपने पैसे रखते हुए भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, अपनी मसाजिद रखते हुए भी इबादत नहीं कर सकता। और वही हालात तुम्हारे इस मुल्क की सरजमीन पर बनाए जा रहे हैं आज की तारीख में। इसराइल तिजारती काफिले को लेकर तुम्हारे मुल्क में दाखिला ले रहा है। अब तिजारत फैलेगी, क्रेडिट कार्ड का बोलबाला आम होगा। ये तमाम तर चीजें क्यों हो रही हैं? पैसा तुम्हारा बैंक में तुमने जमा कर लिया, कमाया तुमने, लेकिन तुमसे कहा जा रहा है कि इसका हिसाब दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, नहीं अगर देंगे तो इतना काट लेंगे उतना काट लेंगे। क्यों? अब जेबों से पैसे रहने वाले नहीं हैं, सूदी कार्ड आने वाले हैं जेबों के अंदर। याद रखना इस बात को, जेबों से पैसे खत्म, क्रेडिट कार्ड मिलेगा सबको, बस पैसे नहीं रखना। क्रेडिट कार्ड से तमाम तर बिजनेस करना, तुम कपड़े सोना खरीदना है तो क्रेडिट कार्ड से खरीदना, यही होने वाला है। और सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया। सारी दुनिया जानती है मुसलमान सूद नहीं खाता, लेकिन इस सरजमीन पर सूद ने इतने खतरनाक तरीके से जन्म ले लिया कि अब मुसलमान इससे बचने की थलाक कोशिश करे, लेकिन सूद में फंसने वाला है मुसलमान। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि मैंने और आपने जुमे को जुमा मस्जिदों को भरने का निजाम कायम कर लिया। 5 वक्त मस्जिदें वीरानी का शक्ल इख्तियार करती हैं, 5 वक्त मस्जिदें वीरान रहती हैं,
5 वक्त मस्जिदों में अजान जरूर होती है, लेकिन नमाजी नहीं आते। जुमे को आना मालूम है, इसलिए कि जुमे की नमाज नहीं पढ़े तो गुनाह होता। अरे बेवकूफ इंसान, पहले 5 वक्त की पूरी इत्तेबा करना पड़ता, फर्ज नमाज अदा करना है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है जुमे की नमाज का। और मुसलमान 5 वक्त की नमाज को पूरा छोड़ दिया और क्या लग गया, जुम्मे को जुम्मा, जुम्मे को जुम्मा, नमाज पढ़ लो, बात खत्म, जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कहने का मकसद यही है अजीज़ान मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि ये हालात जो भी पैदा हो रहे हैं, मुझे और आपको चेतावनी दे रहे हैं, मुझे और आपको एक चैलेंज दे रहे हैं कि सुधर जाओ मुसलमानों हिंदुस्तान के, वरना तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। वक्त तुम्हें चैलेंज दे रहा है और तुम गफलत की नींद में चोला उड़े हुए पड़े हुए हो। और आज भी हम देख रहे हैं कि जिन मुसलमानों की शादियां हो रही हैं, उन शादियों में बाजा खत्म नहीं हो रहा है, उन शादियों में औरतों को बुलाकर नाचने और गाजने की महफिलें खत्म नहीं हो रही हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा अजाब नाजिल कर दिया भगवा रंग की शक्ल में, इतना बड़ा अजाब मुसलमानों पर नाजिल होगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और मुसलमानों को फिक्र ही नहीं है कि अजाब से कैसा छुटकारा पालें। क्या हो गया है दोस्तों, क्या चल रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है दोस्तों, तुम्हें कुछ इसकी बात नहीं मालूम। जुम्मे के दिन वो भी आखिरी वक्त में आना, मुख्तसर सा कुछ खुतबा सुनना, आखिरी सफ़ों में बैठना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह के साथ ही मस्जिदों से भाग जाना मुसलमानों का वतीरा बन चुका है। मकसद खत्म कर दिया मैंने और आपने, जुमे के दिन का मकसद खत्म कर दिया, जुमे के दिन का मकसद मैंने और आपने खत्म कर दिया। दोस्तों क्या हो गया आखिर, बड़े अफसोस की बात है ये। आज के जुमे के खुतबे का उन्वान हमने यही रखा है आज कि बड़े अफसोस की बात है कि हमें कोई चीज़ की तमीज़ नहीं रही। बड़े अफसोस की बात है हिंदुस्तान की सरजमीन पर सूद कायम होने जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है हिंदुस्तान की सरजमीन से ख़त्म जो खबर परस्ती का निज़ाम ख़त्म नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है, सबसे बड़े अफसोस की बात और चैलेंज इस मुल्क के लिए है, मेरे और आपके लिए ही है। एक आखिरी बात बता के अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूंगा, वो ये कि एक इदारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो बिला किसी तफरीक के, किसी मजहब की तफरीक के, हर इंसान को अपने रब की पहचान कायम करने के लिए कायम किया गया था। क्या तुम्हें कुछ दर्द है उसका? कितनी मेहनतों से, कितनी मशक्कतों से, कितनी नींदें खराब करके, कितने नौजवानों ने अपनी जवानियों को दांव पर लगा करके, कितने आलिमों ने अपनी नींदों को खराब करके एक इदारा कायम किया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो दावत और तबलीग के लिए बेहतरीन काम करने वाला इदारा था, जिसको IRF कहा जाता है, जिसका बानी, जिसके सदर डॉक्टर जाकिर नाइक है। आज उस इदारे पर खतरनाक गहन लग रहा है और मुसलमान बेचारा कमर थिकरा थिरकाते नहीं थकता, अच्छा खाते खाते नहीं थकता। गौर फिक्र खत्म हो गई यार तुम्हारे पास से, जानवरों की जिंदगी जी ले रहे मैं और आप। बस सुबह उठना है तो खाने की फिक्र। एक जानवर क्या करता है, उसे कमाने की फिक्र रहती, खाने की फिक्र रहती, बस नींद में से उठा खाया, सो के उठा फिर खाया, फिर सो के उठा फिर खाया, फिर खाया फिर सो गया। मेरी आपकी जिंदगी भी ऐसे ही चल रही है, बस खाना खाना खाना। क्या खाते समझ में नहीं आया। अकीदा खा गए, असली इस्लाम भी खा के हजम कर लिया, डकार ली तो झूठ निकलना शुरू हुआ, तमाम चीजें खा गए, कुरान के अल्फाज खा गए, नबी की सीरत भी खा गए, हर वो शय खा करके मुसलमान जो है ना आज भला चंगा पहना बैठा है। वो इदारा 5 साल के लिए ये नाजायज हुकूमत बैन करने जा रही है। तुम्हें पता है इसका क्या हो गया तुम लोगों को? कम से कम अपने इनफरादी दुआओं में, अपने इज्तिमाई दुआओं में एक जगह मुसलमान जमा होकर के, मर्दें औरतें जमा होकर के रब्बे हकीकी को पुकार कर अपने हाथों को फैला कर ये कहें कि अल्लाह, नबी ने कहा है कि जिस मुल्क से दावती काम खत्म होता है वहां अजाब आना शुरू होते हैं। नबी का फरमान था कि जिस मुल्क से दावती निजाम खत्म कर दिया जाता है, यूं समझो कि वहां कुदरती अजाब आना लाजिम। और अल्लाह, मेरे मुल्क से दावती निजाम को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के इस मुल्क पर भी खतरनाक अजाब आ जाए। ऐ अल्लाह, बचा ले हमारे मुल्क को और दावती निजाम को कायम और दायम कर दे। क्या तुमने दुआ की है कभी? वो अल्लाह के बंदे का कसूर क्या है?
उसने सिर्फ यह बताया कि हिंदू, ईसाई और सिख सबका पालने वाला एक है। गलत है क्या? उसने यह बताया कि तुम्हारी जो किताबें एक अल्लाह का फरमान जारी करती हैं जो कुरान जारी करता है। क्या गलत कहा? उसने कहा तुम्हारी किताबों पे औरत पर जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच होता है, हमारी किताब औरतों को तहफ्फुज फराहम करती है। गलत था? उसने कहा एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, हमारा कुरान कहता है, तुम्हारी किताबें कहती है ये बेशुमार 36 करोड़ भगवान तुमने जो बना के बैठे, ये गलत है, कोई नहीं हो सकता, उसका आकार, उसकी शक्ल, उसकी सूरत कुछ नहीं है, उसको तुम देख नहीं सकते। तुम्हारी किताब कहती है, हमारी किताब कहती है। क्या गलत था? नहीं था। लेकिन इनको हजम नहीं हुआ। इन्होंने ये देखा कि ये अच्छी बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी और लोग ये हमारी मंदिरों से गायब हो जाएंगे, हमारे झूठे बनावटी खुदाओं को छोड़ देंगे, और जब एक को मानने वाले बन जाएंगे तो तमाम के तमाम मुसलमान हो जाएंगे, और जब तमाम के तमाम मुसलमान हो जाएंगे तो मुल्क हमसे चला जाएगा। अरे तुम्हारा था कब? हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह, ये मुल्क तो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। क्या हो गया मुसलमानों? क्या जिंदगी तुम्हारी जा रही है? क्या क्या साजिशें तुम्हारे खिलाफ में हो रही है, और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अरे अजीज नौजवानों, तुम्हारी जवानियों की आज जरूरत है इस्लाम को, तुम्हारे इल्म की जरूरत है आज इस्लाम को, तुम्हारी सोच और फिक्र की जरूरत है आज इस्लाम को। इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर तरस रहा है, तड़प रहा है, और तुम हो कि अपनी जवानियों को गुटकों की नजर, सिगरेटों की नजर, चैटिंग की नजर, फिल्मों की नजर, गानों की नजर, खानों की नजर, दाढ़ी मोड़ने की नजर कर बैठे हो। दोस्त आओ मेरे नौजवान साथियों, मेरे नबी के उम्मती हो तुम, मेरी माँ बहनों तुम भी उम्मती हो, मेरे भाइयों तुम भी उम्मती हो। ये भाई इल्तिमास करता है आपसे, आओ इस्लाम के परचम तले आ जाओ। दोस्त छोड़ो ये दुनियादारी, छोड़ो। हमने तो तुमको तरीका भी बताया था कि तुम्हारी जिंदगी के जो एक दिन के 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे तुम रोज इस्लाम के लिए निकालो, रोज इस्लाम के लिए निकालो। हर आदमी को इशा के बाद वक्त मिलता है, 11-11, 12-12, 2-2 बजे तक बड़ पागलों की तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे, उल्लुओं की तरह 2-2 बजे रात तक जागते रहेंगे। करे क्या मियाँ? कुछ भी नहीं। हाँ एक काम करे जरूर। क्या करे? लोगों की खीबतें करे, चुगलियां करे, बहुतान दराजी करे, उन पर नजर डाले, उनके वाकयात इनके सामने, इनके वाकयात उनके सामने जरूर सुनाए। 2-2:30 बजे तक यही काम करा। इस्लाम का काम क्या करा मेरे भाई? इशा के बाद से लेकर 10 बजे तक तुम्हारे पास वक्त तो होता है, अरे वो वक्त को इस्लाम के लिए सर्फ करो मेरे भाई। मान लो बात को यार, क्या हो गया तुमको? आखिर इल्ला माशाल्लाह कोई भाई को देर से आने की जो ना नौकरी होगी अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग तो इशा के बाद फ्री हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अफसोस की बात है यारो, बड़े अफसोस की बात है ये कि हम अपनी जवानियों को दुनियादारी में लगा दें। बड़े अफसोस की बात है ये कि आज इस्लाम को मेरी जरूरत है और मैं इस्लाम से भाग रहा हूं। बड़े अफसोस की बात है कि आज इस्लाम तड़प रहा है, मैं उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हूं। क्या हो गया है दोस्तों? तुम्हें क्या कर रहे हो मेरे भाई? किधर जिंदगी जा रही है? मौत का कोई भरोसा और ठिकाना नहीं है दोस्त। जिस जिंदगी के पीछे मैं और आप आज दौड़ रहे हैं, ये एक लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड। अगर कोई आदमी समझता है हाँ कैसा आती मौत, मैं भी देख लेता हूं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी उम्र 50 साल अगर लिख दिया है तो तुम 50 साल के बाद 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम्हारी उम्र 40 साल अल्लाह ने लिख दिया है और आज तुम 35 साल के हो, समझ रहे हो कि हाँ अभी कैसा मेरी मौत आती है, अभी तो बस सेहतमंद हो, अभी जीना है, अभी बहुत कुछ करना है मुझे, अगर ये दुनिया बनाने की फिक्र में जी लोगे, 40 साल जैसे तुम्हारे खत्म होंगे, 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया जाएगा। मौत का शिकंजा दबाएगा, उड़ाकर लेकर चला जाएगा। सारी दौलत धरी के धरी रह जाएगी, औलाद यहीं रह जाएगी, बीवी यहीं रह जाएगी, जायदाद यहीं रह जाएगी। तुम्हारे साथ जो जाने वाले आमाल हैं, उन आमाल की फिक्र करो दोस्त। बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने आमाल की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने आमाल की फिक्र नहीं कर रहे हैं। और जरा आखिरी एक बात बता दूं तो बेहतर रहेगा कि इंसान के जहन सोच और फिक्र से बात निकल गई अपने रब के मुतालिक कि एक मामूली इंसान जिसका ना ईमान है ना अकीदा है, जो जहन्नुम में जाने वाला है, हजारों मुसलमानों का जो कातिल है, उसने एक फरमान जारी कर दिया रातों रात कि तुम्हारे पैसों का हिसाब लेने वाला हूं,
तो कई इंसानों की, कई मुसलमानों की नींदें उड़ गई। हाय, अब हिसाब कैसा देंगे, कहां से आया वो भी नहीं मालूम, किसको दिए थे वो भी नहीं मालूम, अब हिसाब कहां से देंगे। एक नापिकार गुनहगार आदमी ने ऑर्डर पास कर दिया, रातों रात सारे मुसलमान, सारी इंसानियत परेशान है, अब हिसाब देना कैसा देना है। अरे एक नापिकार इंसान तुमसे वो पूछ रहा है जो तुम्हारी पूंजी जमा है, ये 5 लाख है तुम्हारे पास, तो 5 लाख कहां से आए ये बता दो, बस खत्म। तो सिर्फ 5 लाख का हिसाब देने कनपट्टियों में पसीने चले जा रहे, रात की नींद उड़ जा रही, परेशान हाल है, अब क्या होता नहीं मालूम मेरे खिलाफ में। अरे जरा गौर करो अजीजाने मोहतरम, वो खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ समा, जो कुन फयकुन की शान रखने वाला है, मेरा और आपका, सारी इंसानियत का, सारे कायनातों का रब है, वो कह रहा है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो पूरी जिंदगी का हिसाब लूंगा मैं तुमसे, पूरी जिंदगी का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। क्या उसको हिसाब देने की कभी फिक्र हमने की है? अरे इसको तो तुम घुमा दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। आज ये कानून है, पापड़ का कर खत्म हो जाएगा, ये कानून को इतनी अहमियत मत दो, कोई कानून नहीं है, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहा कर लेके चले जाएगी अवाम इसे। लेकिन अल्लाह का जो कानून बनाया गया है, उस कानून को बहाने की, ले जाने की, बिगाड़ने की किसी नबी और किसी वली में हिम्मत नहीं है, याद रखो। है किसी में? मोड़ सकते हो तुम धारा हो? नहीं मोड़ सकते, दफा लगा दिया गया। कानून कुरान के जरिए से अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के मंज़े में समा दिया गया, बता दिया गया। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम जिंदगी भर का हिसाब लेने वाले हैं। कहां भागोगे जब? क्या कभी वो सोच करके कभी एक रात की नींद खराब की है हमने? क्या वो सोच करके कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा है मेरा और आपका? क्या वो सोच करके कभी बुखार आया है मुझे? कभी वो सोच करके इख्तिलाज हुआ है मुझे? नहीं, इसलिए कि मैं अल्लाह को बिल्कुल छोटा जानता हूं और ये नापिकार को बहुत ज्यादा जानता हूं। अरे भाई कैसा बच्चों जेल हो जाती कि क्या है कि बहुत परेशान हूं, क्या करूं, बोलो कोई मसला तो बताओ। अरे छोड़ यार, जो तेरे मुकद्दर में वो होके रहेगा इंशाअल्लाह, जो तकदीर का है कोई नहीं छीन के ले जाएगा इंशाअल्लाह, याद रखो, कोई नहीं छीनेगा, इतना तय है यारो। अल्लाह का कानून हम मानते हैं, हम यकीन करते हैं उसके ऊपर। मेरे मुकद्दर का रिस्क कोई माइका लाल नहीं छीन सकता, चाहे कितने कानून बनते चले जाएं, वो नहीं छीन सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या हमने कभी फिक्र की है कि मुझे मेरे रब के हुजूर जाकर मेरी अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना है? कभी सोचा है यारो? मेरी माँ बहनों, तुमने सोचा है कभी? नहीं, बस जिंदगी गुजार रहे हैं, पता नहीं कैसी जिंदगी मेरी और आपकी है। बहरहाल अफसोस, बड़े अफसोस की बात है यारो कि हमने इस्लाम को भुला दिया और वो सब कुछ याद रखा जो किसी काम के आने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह, ए मेरे गफूर रहीम, ए मेरे पाक परवरदिगार, जो लोग इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम का मजाक बना रहे हैं, अल्लाह तो उनसे ऐसा इंतकाम ले और इस्लाम को मजबूत कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, ए मेरे गफूर रहीम, आज की इस पुरफितन दौर में अल्लाह, पूरी दुनिया में लोग तौहीद परस्तों के दुश्मन बने हैं मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, यह मुल्क जो अमन का गहवारा है मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क में भी हमारे असलाफ ने अपना खून दे करके इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी, वो तौहीद परस्त है मेरे पाक परवरदिगार। और आज भी कुछ लोग अपने रंगों को बदल कर, नामों को बदल कर हम तौहीद परस्तों के खिलाफ में जा रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमेशा से तूने तौहीद परस्तों की हिफाजत की है मेरे अल्लाह, आज भी तुझे वास्ता है तेरे नामों का मेरे अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह, हमारे मुदर्रिसीन की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारे अकीदों की हिफाजत फरमा अल्लाह। या अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार, अब जो हालात इस मुल्क हिंदुस्तान पर आए हैं, ऐ मेरे गफूर रहीम, हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी है, हमारी कोताही है, हमारी बुज़दिली है, हमने तेरे दामन को छोड़ दिया, तेरे घरों को छोड़ दिया और हम आज लाचार होकर के रह गए। ऐ अल्लाह, हम वादा करते हैं मेरे अल्लाह, लब्बा एक कहते हुए हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह की आवाज़ पर मस्जिदों को भर देंगे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, जब भी हमें फुर्सत का वक्त मिलेगा तेरे कलाम कुरान को पढ़ते रहेंगे अल्लाह, लोगों में नबी की सुन्नतों को उजागर करते रहेंगे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह,
अल्लाह बिद्दतों को बुरा कहते रहेंगे अल्लाह, खबर परस्ती के निज़ाम के खिलाफ कहते रहेंगे अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, आज इंसानियत बिलक रही है, परेशान है मेरे पाक परवरदिगार, इसको परेशानी से बचा ले मेरे पाक परवरदिगार, बिलखुसूस मुसलमानों को बचा ले मेरे पाक परवरदिगार, बिलखुसूस मुसलमानों को बचा ले मेरे पाक परवरदिगार। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।